और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नई एनडीए सरकार के गठन के तुरंत बाद लालू परिवार को आवास आवंटन के मामले में बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकार ने न केवल राबड़ी देवी से उनका 20 साल पुराना निवास 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला वापस ले लिया है और 39 हार्डिंग रोड पर घर आवंटित किया, बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी उनका आधिकारिक आवास ले लिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है। अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को अपने 20 साल पुराने ठिकाने को छोड़कर नए आवास में शिफ्ट होना होगा। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो हैं वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा ये कमरा। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल ये जो है वो पूरी तरह से खाली है और आने से पहले इसे ठीक किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर दिखा दें कि साथ में जुड़ा हुआ एक और कमरा है, ये तीसरा कमरा जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम जो है वो व्यवस्थाएं लगी हुई है। वहीं अगर आपको बता दें कि ठीक उससे जुड़ा हुआ ये चौथा कमरा जो है वो एक तरीके से जो है वो यहाँ पे कोशिश की गई है और ये एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे बैठक की जा सकती है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप अगर आएंगे तो जो 39 स्टैंड रोड है यहाँ से एक सीढ़ी जो है वो ऊपर जाती है। ये पूरा कमरा जो है वो बालकोनी का शक्ल है जहाँ से बाहर की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। और ये ज़रा देखिए तस्वीरें, ये सामने में एक बड़ा जो गार्डन है। सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके बाद जो है वो वहाँ से अब हटना पड़ेगा लालू परिवार को। और ये 39 जो हार्डिंग रोड है वो अब नया पता जो है वो हो गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो आलीशान घर है इसमें कमरे जो हैं वो लगभग आपको बता दें कि 4 से 5 कमरे नीचे हैं, 4 से 5 कमरे ऊपर हैं, बालकोनी है। तमाम जो कमरे हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो है कुछ दिनों में जब वहाँ से राबड़ी आवास से जब सामान खाली होगा तो फिर यहाँ पे वो जो है बदल करके यहाँ पे आएंगी और अगले दिनों से आरजेडी की तमाम जो गतिविधियां हैं इस 9 स्टैंड रोड से चलेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए 20 सालों के बाद राबड़ी देवी और उनके परिवार को आवास खाली करना होगा और 10 सर्कुलर आवास खाली करके अब उनको नई जगह पर शिफ्ट होना होगा। लेकिन 10 सर्कुलर आवास खाली करने पर नोटिस जारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। चीजें हैं, अब उनके विधायक कम जीते हैं तो उसके साथ वो तो प्रक्रिया है, कल किसी को भी हो सकता है। और जितने आपके अलॉटेड विधायक उतने लोगों को उतना मकान अलॉट होता है। अब उसके दृष्टि से आपको हर विधायक को ये 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो ये समझना चाहिए। अब उन लोग का था कि राजतंत्र बना रहेगा। अब देखिए ये भावनात्मक टिप्पणियां वो करना चाहे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जनता के दिलों में तो आरजेडी पहले ही खत्म हो चुकी है। ताज़ा जनादेश ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि राजद जितनी लंबी चौड़ी बातें चुनाव में करता रहा हो, जनता ने तवज्जो नहीं दिया और शायद इसीलिए इतना बुरा प्रदर्शन राजद और उनके साथी दलों का बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में हुआ। और देखिए 10 सर्कुलर आवास खाली करने के नोटिस पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जाहिर की है और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना इनकी पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का तो सम्मान करते।
रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने लिखा कि कम से कम आप उनके राजनीतिक कद का लिहाज तो करते, उसका सम्मान करते। और राबड़ी देवी के आवास का पता बदलने के फैसले पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल पूछा, आखिर आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप ये फैसला ले रहे हैं? ये तो पूछना चाहिए उनसे जिन्होंने इस आवास को खाली करने का और इसकी जगह पे दूसरा मकान दिया है। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब औचित्य क्या है। 20 साल से जब उस मकान में है और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल हैं, तो क्या मतलब कारण हुआ, ये हम लोग भी जानना चाहेंगे और बिहार की जनता भी जानना चाहेगी। तो जहां राबड़ी आवास को लेकर सियासत तेज है, वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आ चुका है। कहा कि विभाग का मामला है, जो भी सरकार आती है आवास बदलने का और आवास आवंटित करने का काम करती है, ये एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। और राबड़ी आवास खाली करने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसते हुए कहा कि ये लालू जी का माया है। उन्होंने मोह माया से अपने आप को बांध रखा है, लेकिन उनको इससे ऊपर उठना चाहिए। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया। जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह माया इन चीजों से ऊपर उठिए। और देखिए, इस पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि खाली करते समय बंगला और सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि पिछले बार 5 देश रत्न मार्ग से खाली करते समय टोटी चुरा ली गई थी। जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने 10 सर्कुलर रोड को लेकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष को नया सरकारी आवास दिया जा रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। नया आवास बेहतर है, ये सरकार की नीति के तहत विपक्षी नेता को दिया जा रहा है। खाली कहाँ कराया जा रहा है और अच्छा मकान दिया जा रहा है। सरकारी आवास के लिए वो एलिजिबल हैं और उनको सरकारी आवास दिया जा रहा है। नहीं, नया आवास तो अच्छा होता है, नया आवास दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है कि आप सरकारी आवास छोड़कर कोई प्राइवेट जगह जाएं। तो सरकार की नीति होती है, वो आवास देती है विपक्ष के नेता के लिए, जो एक सीएम के नाते नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के नाते जो आवास, जैसे वन पोलो रोड जो है वो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नाम अलॉट है। तब भी ये तर्क दिया गया था जब वो उप मुख्यमंत्री आवास में थे। और वहीं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राबड़ी देवी के 20 साल के बाद 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के तहत काम कर रही है, सरकारी भवन स्थायी नहीं होते और इसीलिए लोगों को मोह माया में नहीं आना चाहिए। सरकार कानून का राज अपना काम कर रही है और जो भी काम होता है, जो भी आदेश निकलता है, भवन निर्माण विभाग ने निकाला होगा और सारे काम कानून के अनुसार, नियम के अनुसार होते हैं।
और सत्ता तो आता जाता है, जनता मालिक होती है, तो कोई भी सरकारी भवन हम लोग का परमानेंट तो है नहीं, इसलिए सरकारी भवन से वैसे भी मोह माया नहीं रखना चाहिए। ये तो जनता के मैंडेट पर और जो सरकार के नियम हैं उनके अनुसार पत्र निकलते हैं। और वहीं 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के साथ ही 26M स्ट्रैंड रोड जो कि तेज प्रताप यादव का आवास था, वो भी खाली करने का आदेश मिल चुका है। इस आवास को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार को अलॉट कर दिया गया है और ऐसे में अब तेज प्रताप यादव को जल्द से जल्द अपना बंगला खाली करना होगा। पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 26M स्ट्रैंड रोड का बंगला खाली करना होगा तेज प्रताप यादव को, क्योंकि उनको इसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। यहां पर मंत्री का आवास होगा। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार को यह बंगला अलॉट किया जा चुका है। भवन निर्माण विभाग ने नए मंत्रियों के आवास जो है वो अलॉट कर दिए हैं और तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनको खाली करने का जो सिलसिला है वो शुरू है। आपको बता दें कि एक तरफ 10 सर्कुलर रोड जहां पे राबड़ी देवी का आवास 2 दशक से था वो अब खाली होगा। वहीं साथ में जो तेज प्रताप यादव जो 26M स्टैंड रोड में रहा करते थे वो भी खाली करने का आदेश है। और आपको बता दें कि ये 26M स्टैंड रोड की तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री बिहार सरकार। तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव रहते थे, लेकिन अब ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो कल्याण मंत्री हैं लखेंद्र कुमार, उनके नाम से ये अलॉट हो चुका है और यहाँ से तेज प्रताप को भी अब खाली करना है। तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हैं और जिस तरीके से खाली करने का जो आदेश आया है 10 सर्कुलर रोड या ये और तमाम लोगों को, देखिए ये इस तरह का क्या है कि लालू जी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, एक विपक्ष के भी बड़े लीडर हैं और काफी सीनियर हैं, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत रिवेंज लेने का जो सिस्टम बना लिया गया है ये गलत है। ऐसे भी जो श्रीमती राबड़ी देवी जी जो है विपक्ष की नेता है वो विधान परिषद में, तो ऐसे भी उनको एक क्वार्टर अलॉटेड होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी मिलता है एक आवास मिलता है, उसके तहत एक आवास उनको अलॉटेड किया जाना चाहिए था। उसके तहत एक पॉलिटिकल रिवेंज नहीं लेना चाहिए, खाली कराना। अगर आप उसको कहीं आवास दे ही रहे हैं तो अगर पहले से आवास में रह रही है तो उसको कोई स्वतः उसको क्या लगता है कि अब जैसे चुनाव ये हार भी गए हैं, इनका भी अब तो खाली तो ये जो तमाम जो आदेश मिले हैं आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये आदेश तो सर हार जाने पर तो खाली करना ही पड़ता है, तो नियम से जो है नियम तो पालन करना पड़ेगा जी। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो आवास हैं 10 सर्कुलर रोड हो या फिर 26M स्टैंड रोड हो वो खाली कराया जा रहा है। तेज प्रताप आवास जो है वो भी अब खाली होगा। कार्यकर्ता जो हैं वो आहत हैं, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की जैसे तबीयत है वैसे में आवास बने रहना चाहिए था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आगे